नमस्कार मित्रों, शॉर्टकट इंडिया न्यूज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने जा रही हूँ ट्विटर पर ट्रेंड होने वाली ट्रेंड आई स्टैंड विथ बिग बी। उसका रीज़न क्या है तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। इसमें एक्चुअली बिग बी ने जो केबीसी शो आता है उसमें एक क्वेश्चन पूछा एक कंटेस्टेंट से। वो था मनुस्मृति को लेकर और डॉक्टर अंबेडकर साहब जी से जुड़ा ये क्वेश्चन था। जैसा आपको सभी को पता ही होगा, 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर अंबेडकर साहब जी ने मनुस्मृति थी जिसको उन्होंने वर्ण किया था। तो ये क्वेश्चन इस बार केबीसी में पूछा गया। इस धर्म ग्रंथ की प्रतियों को जलाने की बात की गई। हालांकि ये स्क्रिप्ट थी जो पढ़ना था बिग बी जी को, क्योंकि ये तो एक क्वेश्चन ही था ना, तो पूछना ही पड़ेगा। ये हिस्ट्री का पार्ट है। तो कुछ लोग अंधभक्त, उनको तो बुरा ही लगना था, जैसा कि आप जानते हैं, और वैसा ही हुआ। लेकिन जो हमारे सपोर्टर्स है वो भी सामने आ गए। हालांकि मैंने मनुस्मृति नहीं पढ़ी है, लेकिन आप देख रहे हैं एनवायरनमेंट पूरे वर्ल्ड में किस तरह धर्म को लेकर लड़ाइयाँ हो रही है। फ्रांस का उदाहरण आपके सामने है, जहाँ पर कार्टून की वजह से लोगों की हत्या कर दी गई। तो इस तरह की जो रिलीजियस सेंटिमेंट होते हैं उनको हर्ट नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट तब तक तो हर्ट नहीं करना चाहिए जब तक वो इंसान समझ सके, क्योंकि लिबरलिज्म हमारे समाज में बहुत अच्छा है। कुछ सोसाइटी अभी तक ऐसी है जो मिडिल एज में जी रही है। उनको पहले डेवलप होना है, एजुकेशन पे ध्यान देना है। अगर रिलीजन एजुकेशन बचपन से ही दी जाए तब जाके प्रॉब्लम आती है, जैसा कि हम फ्रांस की घटनाओं से समझ पा रहे हैं। जो बचपन की एजुकेशन सिस्टम होती है उसको पूरे वर्ल्ड को एक ही एजुकेशन सिस्टम बनानी चाहिए, जिसमें जो रिलीजन एजुकेशन है उसको 15 ईयर्स के बाद ही दी जाए। इसका ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए कोई बच्चा किसी भी रिलीजन का है, उसको रिलीजियस एजुकेशन तभी मिलना चाहिए जब वो 15 ईयर्स का हो जाए। जो रिलीजियस एजुकेशन वो बचपन से देने से काफ़ी गड़बड़ी हो जाती है। अगर बचपन से ही अगर आपका ध्यान जो है एजुकेशन सिस्टम साइंस की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ ना जाकर एक पर्टिकुलर रिलीजियस की तरफ चली जाए तो ये गड़बड़ी हो जाती है। जो रिलीजन होता है उसमें धरती को भी चपटी बताई गई है और सारे रिलीजन में बताई गई है। हालांकि अभी सभी रिलीजन बोल रहे कि हमने तो गोल ही बताई थी, लेकिन जो एक्चुअल साइज है वो जियोड है। अगर आप रिलीजियस एजुकेशन बचपन से ही लेंगे तो आप फैनेटिक होने की तरफ जा सकते हैं, जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर यूएन चाहे और जो बड़े पावर है बच्चों के लिए एक पर्टिकुलर एजुकेशन सिस्टम लागू करे, हाँ ऐसा हो सकता है कि कुछ जो बच्चे जो सिर्फ रिलीजियस वर्क करना चाहते हैं उनका भी सिलेबस अगर बचपन से बनाना चाहते तो बनाया जा सकता है। उस सिलेबस में भी सभी रिलीजन को इक्वल दिखाया जाए, ना कि अपने धर्म को बड़ा दूसरे को छोटा। रिलीजन इक्वल होनी चाहिए सबकी, तब जाके इक्वलिटी बनेगी। और दूसरे के खिलाफ भड़काने वाले वीडियोस को भी बंद करनी चाहिए। एक व्यक्ति दूसरे रिलीजन के खिलाफ बोलता है तो वो वीडियो बिल्कुल ही बंद होनी चाहिए। इस तरह की रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट नहीं करना चाहिए। और समाज में और रिलीजियस बुक में भी कोई गलती बातें लिखी गई है तो उनको रेक्टिफाई करनी चाहिए, तभी ही समाज में यूनिटी और समृद्धि आएगी। क्योंकि रिलीजियस बुक में बहुत सारी चीज़ें कॉन्ट्राडिक्ट और सिमिलर होते हैं। सभी धर्म में सत्य, यूनिटी, भाईचारे की बातें ऑलरेडी है। अभी इन कॉमन चीज़ों बातों को सभी रिलीजियस बुक में एक जैसी होनी चाहिए। गॉड जो है उनके नाम डिफरेंट है। अनंत आपको पूजा और नवाजी पढ़नी है उतने तक ठीक है, लेकिन किसी और को परेशानी ना हो इसका ध्यान रखना है। हालांकि अभी ये मनुस्मृति बात आई है, इसमें हमने बहुत अच्छा रिएक्शन दिया है। ट्विटर पे यही ट्रेंड हो रहा है कि आई सपोर्ट बिग बी। इस तरह पॉजिटिविटी के साथ हमें भी हर चीज़ को लेना चाहिए। और जो भी हिस्ट्री में हुआ है वो हिस्ट्री का पार्ट है। जो भी करंट चल रही है लाइफ, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए।
अभी सभी को सपोर्ट और यूनिटी से रहना चाहिए। इसी के साथ मैं अपना वीडियो का अंत करती हूँ। धन्यवाद। भारत माता की जय।